हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को व्हाइल लूप की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और n की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद clr scr लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी ऊपर जो डिक्लेयर किया हुआ n है वो हमें यूजर के पास से लेना है, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक printf फंक्शन लेता हूं और उस printf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं एंटर n। उसके बाद एक scanf फंक्शन लेता हूं और scanf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ n। अभी नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और हमें 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसी वजह से मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसकी स्टार्टिंग में 1 से करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं i इज इक्वल्स टू 1 और i को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। उसके बाद मैं व्हाइल लूप लिखता हूं और व्हाइल लूप के अंदर मुझे एक कंडीशन रखनी पड़ती है। वो कंडीशन मैं रखता हूं i लेस देन और इक्वल्स टू n, यानी कि जब तक i की वैल्यू n से छोटी है तब तक हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मैं व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर एक printf फंक्शन लिखता हूं और उस printf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं %d/n और i, यानी मैंने यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब सबसे पहले i की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। अब 1 के बाद का हम नेचुरल नंबर देखें तो वो 2 होता है, 2 के बाद का नेचुरल नंबर देखें तो 3 होता है, 3 के बाद का नेचुरल नंबर देखें तो 4 होता है, यानी कि हर एक बार आप i की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाओगे तो आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे एक अपडेट स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर लिखता हूं i++। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का लॉजिक बन चुका है, तो उसको सबसे पहले हम सेव कर देते हैं। उसके बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 5 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 1 से लेके 5 तक यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं। अभी प्रोग्राम में लिखे हुए व्हाइल लूप के बारे में सोचे तो व्हाइल लूप के पहले हमने i इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, यानी i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 इंसर्ट की है। अब व्हाइल लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन के बारे में सोचे तो i लेस देन और इक्वल्स टू n, यानी इस केस में 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि सही है, और इसी वजह से व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी जहां पे हमने printf फंक्शन के थ्रू i की वैल्यू प्रिंट करवाई है जो हमें 1 प्रिंट करके देगा, और उसके बाद i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हमने किया है, इसी वजह से i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एक बार फिर से कंडीशन चेक होगी जहां पे हमने i लेस देन और इक्वल्स टू n लिखा है, यानी कि अभी i की वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि सही है, और इसी वजह से फिर से एक बार व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी जहां पे i की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 2 प्रिंट होगा, और फिर i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा यानी कि अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर से व्हाइल लूप में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी जहां पे हम चेक कर रहे हैं i लेस देन और इक्वल्स टू n, यानी कि इस केस में 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि सही है, और इसी वजह से हम व्हाइल लूप के बॉडी में फिर से चले जाएंगे जहां पे i की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी इस केस में 3 प्रिंट होगा, और फिर i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा यानी कि अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर से एक बार व्हाइल लूप में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी जहां पे i लेस देन और इक्वल्स टू n लिखा है, यानी अभी के केस में 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि सही है, और इसी वजह से हम फिर से व्हाइल लूप के बॉडी में जाएंगे जहां पे हमने i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, यानी कि i की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, और उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा यानी अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारी व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगी जिसके अंदर हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल्स टू n, यानी अभी के केस में 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि सही है, और इसी वजह से फिर से व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी जहां पे i की वैल्यू प्रिंट होगी, अभी के केस में 5 प्रिंट होगा और फिर i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा यानी अब i की वैल्यू 6 हो जाएगी।
उसके बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, यानी अभी के केस में 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा, जो कि गलत है, और इसी वजह से हमारी व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी और व्हाइल लूप के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट गेट ch पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। यानी अभी इस केस में हम देख सकते हैं कि हमने 5 इंसर्ट किया तो हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मिलते हैं। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इस केस में हम देखने जाए तो हमारी व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन 10 बार होगा, और जब i की वैल्यू 11 होगी उस केस में हमारी कंडीशन गलत होगी और तब हमारी व्हाइल लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम n की वैल्यू कोई भी इंसर्ट करें तो हमें वहां तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं, जो कि परफेक्टली सही है। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।